नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशान भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी के स्क्रीन पर। आज आपको मैं फिर एक खबर लेके आया हूं। जिला परिषद की खबर है। जिला परिषद का जो कार्यकाल है शायद उसको ग्रहण लग गया हुआ है और ऐसी घटनाएं दिन ब दिन करते आ रहे हैं कि पूरा मामला ही उलझता हुआ जा रहा है। गोंदिया, भंडारा, ये दो जो जिले हैं, इन जिलों में ज़िला परिषद में जिस प्रकार से काम हो रहे हैं शायद ही किसी और इस राज्य के किसी और ज़िले में होते हो। आज गोंदिया ज़िले के ज़िला परिषद की ये हाल है कि भ्रष्टाचार में नई इबारत लिखी जा रही है। तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय रांगडाले यह भी हमारी लिस्ट में चढ़ चुके हैं। दर्शकों आपको बता दूं, अतुल कुमार मेश्राम यह कार्यकारी अभियंता, उसके बाद राहुल टेम्भुर ने यह उपविभागीय अभियंता, और अभियंता के तौर पर काम करने वाला प्रदीप दमाहे, उसके बाद जिला परिषद के अध्यक्ष पंकज रांगडाले। इनके ऊपर हमने कहा था कि आपको एक विस्तृत खबर दिखाएंगे। विस्तृत खबर दिखाने वाले हैं, बहुत जल्द दिखाएंगे आपको। बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं। फिलहाल एक जानकारी हमारे पास इकट्ठा हुई है और इन्हीं की कड़ी में विजय रांगडाले, जो कि विधायक है तिरोड़ा विधानसभा का, 1 करोड़ रुपए का जिला परिषद का काम, 1 करोड़ का रास्ते का काम, और उस रास्ते के काम में यह बुरी तरह से फंस चुके हैं। दर्शकों आपको बता दूं कि 1 करोड़ रुपए का काम रातों रात कर बिना किसी अधिकारी को बताए या बिना किसी को बताए ठेकेदार विधायक महोदय के बर्थडे पर उसे गिफ्ट के तौर पर बताने वाला था कि 1 करोड़ रुपए का काम हमने रातों रात करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी वैसे तो एक दिन में 100 किलोमीटर का एक जो रास्ते का निर्माण कार्य होता है उसका एक बायोग्राफ बताता है कि 100 किलोमीटर हमने एक दिन में बनाया हुआ है। उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के विधायक विजय रांगडाले, पंकज रांगडाले जिला परिषद के अध्यक्ष, यह भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और अतुल कुमार मेश्राम कार्यकारी अभियंता, राहुल टेम्भुर ने, प्रदीप दमाहे, यह भी एक बड़े पैमाने पर काम कर रहे थे। दर्शकों आपको बता दूं कि गोदी गहेला टोला ग्राम 10 यह रास्ते का निर्माण कार्य चल रहा था। रात के समय निर्माण कार्य को रोक दिया गया। रात के समय निर्माण कार्य किया जा रहा था। दर्शकों आपको बता दें कि अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह वो टेम्परेचर मीटर है। जब इस कंक्रीट फ्लोर मशीन पर यह कंक्रीट को लोड को भेजा जाता है, लोड जब इस पर आता है तो उसका टेम्परेचर 120 डिग्री टेम्परेचर रहना चाहिए। चिलचिलाती धूप में काम किया जाता है कारपेट का, और रात के अंधेरे में चोरी छिपे बिना किसी को बताए यह काम को अंजाम दिया जा रहा था, जिसमें प्रदीप दमाहे मौजूद नहीं था अभियंता, राहुल टेम्भुर ने भी मौजूद नहीं था, और अतुल कुमार मेश्राम पता है कहाँ था, तो ये तो वही जानता हूँ। यह जो पूरा मामला है दर्शकों, इसमें मैं आपको बता दूं कि आखिर यह जो रोड है आनन फानन में क्यों बनाया जा रहा था। यह रोड किस निधि से है, क्या है, जैसा कि अभी आप रोड का ये जो बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड पर लिखा तो है, लेकिन ये किस फंड से, यह किसके इजाज़त से, कौन से वर्क ऑर्डर से, किस कॉन्ट्रैक्टर को, किसको दिया गया है, क्या किया गया है, यह कुछ भी नहीं पता। और इस रोड के निर्माण कार्य पर पंकज रांगडाले का कमीशन कितना बना है यह मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि दर्शकों आपको बता दूं कि मैंने कहा है अगर हमारी खबर पर किसी को आपत्ति है तो वह हमें नोटिस भिजवा सकते हैं। हमारे चैनल का पता आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या हमारे किसी भी, आप अगर गूगल में भी सर्च करेंगे तो आपको हमारे इस कार्यालय का पता मिल जाएगा। आप यहाँ सीधे तौर पर नोटिस भिजवा सकते हैं अगर हमारी इस खबर पर किसी को आपत्ति हो तो।
आपत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि सच के साथ और सब पुख्ता सबूतों के साथ हम लोग हमारी खबरों को पेश करते हैं। इसीलिए हमारे इस चैनल की सबसे बड़ी जो जिस प्रकार से बाकी मीडिया को देखने का नज़रिया है, वैसा नज़रिया हमारे इस चैनल को देखने का किसी का नहीं है। क्योंकि कोई भी जानकारी होती है बिना सबूत के, बिना किसी भी आधार के हम पेश नहीं करते हैं। अब ये जो आप जो देख रहे हैं, ये पूरा जो मामला है, इस मामले में लोगों ने क्या कहा है वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे आमदार साहब का कि इन्होंने कॉल रिसीव करते समय रात में कॉल करने के बाद, क्यों रात में कॉल कर रहे हो मेरे को? रात में ही टाइम मिलता है क्या आपको? उनको मशीन जब आप जनता के प्रतिनिधि बने हो और आप जब इलेक्शन में खड़े होते हो कि मैं रात्रन जीवन सेवा करीन, या आप बोलते हो, तो रात में क्यों कॉल करते हो ये बोल रहे हो, और उसके बाद रात में कॉल कट कर रहे हो। रात ये में क्या है? आपकी मशीन सिर्फ रात में चल सकती है, मगर जनता काम के नहीं लिए कर 24 सकते। घंटा आप नहीं रह सकते। आप 24 रात में मशीन चालू कर सकते हो, मगर 24 घंटा आप लोगों लगा तो के नहीं। संपर्क में नहीं रह सकते। हमने इनसे एक ही निवेदन किया है कि कल हमें सवेरे 10 बजे आके यहाँ पे हाजिर हो, और हमको जो रोड 1 करोड़ का आपने बोले है उस हिसाब से हमको रोड चाहिए। धमकी दे रहा है ना कि रोड कैंसिल कर रहा हूं करके, और रोड हमारा कैंसिल नहीं चाहिए, हमारा रोड अच्छे से बनना कैंसिल चाहिए। होने देना, करने देना कैंसिल। हम जनता गांव के भड़ंगा और गायला टोला मिला के पूरा रोड बनाएंगे, ऐसा बोल सीधा। आपका बोर्ड लगा है, जब तुमने बोले हो ना वहाँ, उसको बोलो ना 1 करोड़ का बोर्ड लगा है यहाँ पे। फालतू बात करने से कोई मतलब नहीं, वो आमदार रहे नहीं कोई रहे। काम अगर सही ढंग से नहीं हुआ, खड़ीकरण करके खोद के खड़ीकरण करके, और वो पुलिया जो है छोटा वाला, वो छोटा पुलिया अगर ऊंचा नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। और अगर ये आमदार से अगर ये चीज नहीं जम रही है, 1 करोड़ के काम, 1 करोड़ की निधि आई, 1 करोड़ की निधि में अगर आमदार से ये काम नहीं जम रहा है, या ऐसा चौधर बोधर काम कर रहा है, तो हम सीधा 2-3 गांव के लोग चंदा जमा करके ये रोड अवन बनाएंगे। आमदार की इसमें कोई जरूरत नहीं, और इनका हम बहिष्कार करेंगे अगले आने वाले चुनाव में। हाँ, मेरा जनता से ये कहना है, ये विजय भाऊ रांगडल, रुको 1 मिनट, विजय भाऊ रांगडल जो 1 लक्ष्य का रोड ये बनाने का लक्ष्य रखा है, ये रात में काम हो रहा है, ये बराबर नहीं। ये पुलिया बनाना चाहिए, और सब कुछ काम रात में काम नहीं होना चाहिए, और अच्छे से काम होना चाहिए। ये हमारे आमदार भाऊ से विनंती है, और अपने देख रेख करना चाहिए। और ये ऐसा चौधर बोधर काम नहीं करना चाहिए रोड में, कि रात में घोट रहे रोड, दिन में घोट, रात में घोट रहे। और ये हम भड़ंगा और घोटी के जो लोग हैं, भड़ंगा जो घोटी के लोग हैं, हम पूरा आंदोलन करेंगे सुबेरे। और ये जिला परिषद भाई जो कतलाम भाई है, उनने भी आके यहाँ पे निगरानी करना चाहिए। हमारी ये जनता की उससे विनंती है, और ये आमदार साहब को ऐसे हमारी आग्रह है कि ये रोड अच्छे से अच्छा बनना चाहिए, और पुलिया ही बनना चाहिए। इसमें हमारा सहमत है, नहीं तो ये रोड ऐसा चौधर बोधर रात में काम नहीं होना चाहिए, और ये साइड भरने का काम यहाँ पे चलेगा नहीं। और इसलिए हम भड़ंगा और घोटी के जो लोग हैं, ये हम आग्रह करेंगे कि आमदार साहब से विनंती करेंगे कि आमदार साहब आप देखरेख करो, और 1 लक्ष्य का काम यहाँ पे होना चाहिए। नहीं तो ऐसा 10,000 में काम हो रहा है और 90 लक्ष्य खा रहे, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। ऐसा हमारा जनता से लोग आमदार साहब से विनंती है, यह हम आप लोगों से विनंती करते हैं। ये सब छूतिया बनाने वाला काम है। ये जो काम कर रहे हैं, ये 5 फीट 10 फीट के अंदर में काम किया जा रहा है, और ये रात के 11-12 बजे काम कर रहे हैं। ये जबकि रोड कंटिन्यू चलता नहीं है ना, कंटिन्यू चलता नहीं। और यहाँ पे आने जाने के लिए रास्ता बहुत है, जैसे मुंडी पार वाला मार्ग हो गया, जैसे मजगा वाला मार्ग हो गया गलाटोला के लिए, भड़ंगा के लिए मुंडी पार वाला मार्ग हो गया। तो ये सारी चीज़ें करते हुए रात में काम कर रहे हैं, और अभी काम छोड़ के भाग रहे हैं। जबकि कंटिन्यू अगर अच्छा काम हो रहा है तो ठेकेदार ने यहाँ पे काम खड़ा रहना चाहिए। और ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि विजय भाऊ रांगडाले की तरफ से एक काम हो रहा है, हाँ 1 करोड़ का, तो वो सारा काम दिखना चाहिए, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तकरीबन कितने बजे का यह काम है, कैसा कोई काम काम नहीं है, कोई काम नहीं है। यहाँ 10-15 मिनट में काम करके भाग गए। मशीन खड़ी है, देख लो मशीन का, अब विवरण कर लो आप। यहाँ पे कोई मशीन है, 5-10 मिनट का काम है, 10-15 मिनट में काम किए इन्होंने और भाग गए। और यहाँ पे कोई बताने के लिए राजी नहीं है कि यहाँ पे कितना काम चलेगा, कहाँ तक के काम चलेगा। ये आप देख सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप, मतलब जो रहता है 5 फुट का 10 फीट का, ये स्टेप में काम कर रहे हैं इन लोग। कंटिन्यू यहाँ से कम भड़गा तक के ये चाहिए, कंटिन्यू चाहिए था हमको। ये दिन में काम होना चाहिए था, फिर रात में काम होना चाहिए। दिन में काम इसलिए होना चाहिए था क्योंकि दिन में काम किसके लिए 2 रास्ते खुले हैं।
अगर गैला टोला जाना है, ये कंटिन्यू बिजी है आपका, ये रोड बिजी है, तो गैला टोला जाने के लिए आपको मसगांव रोड है, उसके बाद भड़गा जाने के लिए मुंडीपार रोड है। तो ये रोड था आपको, तो ये कंटिन्यू दिन में कर सकते हो आप। ये चोरी छुपा है, काम कर रहे हैं और कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे। जब पूछने आए हम इनको तो इन लोग जॉब देने को रेडी नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो 1 करोड़ रुपए कहाँ खर्चा कर रहे हैं? कहाँ खर्च कर रहे हैं? वो बीच बीच में अगर गड्ढे बुझाने का काम के लिए अगर 1 करोड़ रुपए आया होगा तो इसके लिए हमको सामने आना चाहिए, उन्होंने सामने आना चाहिए और हमको जवाब देना चाहिए कि ये सिर्फ गड्ढे बुझाने के लिए 1 करोड़ रुपए का काम हुआ है क्या, और रात में काम कर रहे हैं ये लोग। तो कितने व्यवस्थित और सुव्यवस्थित तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, ये हमको उन्होंने क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। जिला परिषद मेंबर, ग्राम पंचायत मेंबर, जनता ने पंचायत समिति लोगों ने हमको जवाब देना चाहिए, यही हमारा कहना है। बाकी कुछ नहीं। आने वाले समय में आपकी क्या भूमिका रहेंगी? हमारी भूमिका रहेगी, अगर ये रोड उन्होंने क्लैरिफिकेशन करना चाहिए कि 1 करोड़ रुपए का हमको ये जो इन्होंने लिखे है बोर्ड के ऊपर में, तो किस तरह से वो रोड बना रहे। विवरण कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ देखे हमने काम, तो ये देख लो काम, यहाँ पे कम से कम 10 फीट के अंदर का काम है। विनल भाई, उन्होंने हमें क्लैरिफिकेशन करना चाहिए कि 1 करोड़ रुपए कहाँ खर्चा कर रहे हैं और ये रोड के गड्ढे बुझाने के लिए ओनली 1 करोड़ रुपए आया है या फिर पूरा रोड चकाचक करने के लिए आया है। ये हमें क्लैरिफिकेशन करके जिला परिषद मेंबर, पंचायत समिति मेंबर और जो भी हमारे आमदार साहब है उन्होंने क्लैरिफिकेशन करना चाहिए। इतना ही हमारा कहना है। हमारे गांव का विकास हो, हमारा दिल से कहना है कि हमारा गांव का विकास होना चाहिए, रोड रास्ते चकाचक होना चाहिए। बट इस तरह से अगर ये लोग करेंगे, रात में भ्रष्टाचारी काम करेंगे, तो इसके लिए हम लोग तीव्र आंदोलन करेंगे। गैला टोला, घोटी और भी पूरे क्षेत्र के, हमारे पूरे क्षेत्र के कल उतरेंगे और इसका नियोजन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 10 फीट का जो कार्यक्रम हो रहा है वो नहीं चाहिए हमको। अब जैसा लोगों ने आपको बताया कि यह मामले में रातों रात सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें हैं। दर्शकों, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके इरादे गोंदिया भंडारा लोकसभा क्षेत्र में कुछ नज़र अच्छे नहीं आ रहे हैं। हाल ही में गोंदिया भंडारा लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी रूलिंग सांसद के नेतृत्व में लड़ती है और हार जाती है। अब जिला परिषद हो गई है, अभी आने वाले आगामी समय में यहाँ विधानसभा के चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में भी अब देखते हैं जनता इन्हें किस तरह रास्ता दिखाती है, क्योंकि रात में 1 करोड़ रुपए का काम करना यह अपने आप में एक कानूनन अपराध है। जनता जब सवाल करती है तो लोग वहाँ से, ठेकेदार अपना सब बोरिया बिस्तर लेकर भाग जाता है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। नमस्कार, मैं हूँ पूर्वा गोखले। आज आपकी सिटी नागपुर में आई हूँ और आप मुझे देख रहे हैं सिर्फ MNS न्यूज़ पे।